तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जैन वांग यांग के कान में कुछ कहता है। वांग यांग कहता है, यह तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जैन वांग यांग से कहता है, अगर तुम्हें यह काम नहीं करना तो तुम मना भी कर सकते हो। वांग यांग कहता है, कोई ना, ये काम मैं कर लूंगा। फिर वांग यांग उस काम को करने के लिए चला जाता है। फिर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेडी जांग कहती हैं, इस स्क्रोल की स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन है। सभी लोग बोली लगाना स्टार्ट करो। सभी लोग बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई कहता है 5 मिलियन, कोई कहता है 6 मिलियन। तभी लेडी जांग को कुछ आवाज आती है। लेडी जांग पलटकर देखती है तो वो आवाज उस वीडियो की चलने की थी जिसमें लाओबा को मारा गया था। बॉस ली कहता है, क्या हो रहा है? कौन इसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है? लेडी जांग कहती है, बॉस ली, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दो। बॉस ली कहता है, कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? बाहर आओ। जैन आते हुए कहता है, बॉस ली, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो लोगों को पता चल ही जाएगा। अब तुम ये नहीं छुपा सकते कि तुमने आइटम के बदले किसी की जान ले ली। बॉस ली कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? जैन कहता है, क्या कोई जानना चाहेगा कि इस वीडियो में किलर कौन है? जैन कैप्टन के पास आ जाता है और कहता है, मिस, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कुछ हेल्प करें। क्या इस वीडियो में दिखाया गया किलर वही सीरियल किलर है जिसे कुछ दिनों पहले अरेस्ट किया गया था, हुआंग हानफेई? आसपास के लोग कहते हैं, क्या बॉस ली उस सीरियल किलर के साथ मिला हुआ है? कैप्टन कहती है, मैंने अभी जांच की और पाया कि इस वीडियो में दिख रहा आदमी वास्तव में हुआंग हानफेई है। फिर कैप्टन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, बॉस ली को अरेस्ट कर लो। बॉस ली को सोल्जर्स अरेस्ट करके ले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं, हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस ली ऐसा आदमी होगा। कोई कहता है, भला हो इस लड़के का जिसने हमें अंधेरे से बचा लिया। कोई कहता है, हम सब उसके दिखावे में फंस गए थे। जैन बॉस ली को जाते हुए देखता है और मन में कहता है, लाओबा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। डायरेक्टर जनरल कहता है, जियाओकिन, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कैप्टन का नाम जियाओकिन है। अब से हम इसे जियाओकिन ही कहेंगे। जियाओकिन कहती है, आपकी इस तारीफ के लिए धन्यवाद डायरेक्टर जनरल। दूसरी तरफ अंकल लियू कहता है, वह लड़का टैलेंटेड के साथ साथ निडर और इंटेलिजेंट भी है। वह फ्यूचर में जरूर फेमस होगा। लूना कहती है, हाँ अंकल लियू। अंकल लियू कहता है, चलो चलकर डायरेक्टर जनरल को ग्रीट करते हैं। लूना और अंकल लियू डायरेक्टर जनरल के पास आ जाते हैं। अंकल लियू डायरेक्टर जनरल को ग्रीट करता है और कहता है, डायरेक्टर जनरल, आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया। डायरेक्टर जनरल पूछता है, लियू, क्या तुम्हारे फादर अभी भी ठीक हैं? पलक झपकते ही उन्हें देखे हुए 10 साल बीत गए। लियू जवाब देता है, हाँ ठीक हैं डायरेक्टर जनरल, वे अक्सर आपको याद करते हैं। डायरेक्टर जनरल मुस्कुराने लग जाता है। लियू कहता है, डायरेक्टर जनरल, यह मेरी भतीजी लूना है। मैं इसे नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में ज्वाइन करवाने के लिए आपसे सिफारिश करता हूं। मैं जानता हूं कि ब्यूरो में ज्वाइन होने के लिए कैंडिडेट के पास कम से कम ए रैंक का टैलेंट होना चाहिए और उनके पास द्वितीय स्तरीय मैजिक डोमेन फाइटर एग्जाम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लूना काफी लकी थी और एक एस रैंक टैलेंट को अवेकन करने में कामयाब रही। हालांकि अभी भी लूना प्रथम स्तरीय मैजिक डोमेन फाइटर है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि 1 साल से भी कम समय में वह निश्चित रूप से द्वितीय स्तरीय मैजिक डोमेन फाइटर की एग्जाम पास कर लेगी। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लूना को स्वीकार करेंगे। लूना डायरेक्टर जनरल को ग्रीट करती है और कहती है, हेलो डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल हेलो करता है और कहता है, यंगर जनरेशन वाकई टैलेंटेड है। डायरेक्टर जनरल कहता है, लियू, मैं पर्सनली इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन प्रक्रियाओं का पालन तो होना ही चाहिए। आखिरकार हमारे बारे में कोई अफवाह तो नहीं फैलाई जा सकती, है ना? लियू कहता है, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो। डायरेक्टर जनरल कहता है, और वैसे भी वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की सेक्शन चीफ जियाओकिन है। मैं आपको इस बारे में उनसे बात करने के लिए छोड़ता हूं। लियू कहता है, ठीक है, तो फिर सेक्शन चीफ,
मुझे अपनी भतीजी की देखभाल के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा जब वह नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए अप्लाई करेगी। जियाओ किन कहती है, बिल्कुल, जब तक वह हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तब तक स्वाभाविक रूप से उसके अप्लाई करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वह हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है तो मुझे आशा है कि आप समझेंगे। दूसरी तरफ लेडी जियांग जैन के पास आकर कहती है, ब्रदर झांग जे, आप वाकई कमाल के हो। किसने सोचा था कि आप बॉस ली जैसे क्रिमिनल को एक्सपोज करेंगे? और कहती है, मैंने मेडिकल डिवाइसेस कॉरपोरेशन के सीईओ से बात कर ली है। जब भी नई आर्टिफिशियल किडनी आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैन कहता है, थैंक यू लेडी जियांग, अगर और कुछ नहीं तो मैं पहले निकल जाऊं। लेडी जियांग कहती है, कहां? मैं तुम्हें कुछ फेमस लोगों से मिलवाती हूं। जैन कहता है, लेडी जियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सोशलाइज में इतना अच्छा नहीं। लेडी जियांग कहती हैं, ओह। जैन जाते हुए कहता है, लेडी जियांग, मैं अब जा रहा हूं। अगर फ्यूचर में आपको मेरी जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। लेडी जियांग मन में कहती हैं, आह लिटिल ब्रदर झांग जे, अभी भी तुम बहुत यंग हो। आज रात जैसी अपॉर्चुनिटी बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। दूसरी तरफ अंकल लियू कहता है, लूना, चिंता मत करो, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में तुम जरूर ज्वाइन होगी। लूना कहती है, नहीं अंकल लियू, मैं तो बस उस लड़के को देख रही थी जिसने पहले मेरी मदद की थी। अंकल लियू, क्या आपको वह किसी जैसा नहीं लगता? अंकल लियू कहता है, किस जैसा? लूना कहती है, असुरा जैसा। अंकल लियू कहता है, मैजिक डोमेन का असुरा? लूना कहती है, हां अंकल लियू, मेरा मन कहता है कि यही असुरा है। अंकल लियू कहता है, तो फिर तुम मैजिक डोमेन में जाकर असुरा से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? लूना कहती है, अंकल लियू, आप सही कह रहे हो, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। मैं अभी मैजिक डोमेन में जाकर उससे इस बारे में पूछती हूं। लूना जाते हुए कहती है, अंकल लियू, बाय। अंकल लियू मन में कहता है, लगता है लूना असुरा के लिए कुछ फीलिंग रखती है। असुरा, तुम तो वाकई कमाल के हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है मैजिक डोमेन के 8th फ्लोर की तरफ। जैन आ गया था। लियाम और उसकी पूरी टीम घायल हालत में रून्स की तरफ आ रहे थे। जैन पूछता है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? लियाम जवाब देता है, हम मॉन्स्टरों से लड़ने गए थे लेकिन हमें 300 सेंटोर घुड़सवारों ने घेर लिया। फ्यूरिक्स कहता है, वो तो हम लकी थे जो हम उस जगह से बचकर आ गए। लियाम कहता है, 300 से ज्यादा सेंटोर घुड़सवार? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना एडवेंचर्स की एक छोटी सी टीम कर सके। जैन कहता है, मुझे डर है कि 12 टीमें भी इन्हें संभाल नहीं पाएंगी। शायद इन घुड़सवारों को केवल कुछ 100 या 1000 लोगों की ताकत से ही हराया जा सकता है। लियाम कहता है, यह सही है। दूसरे स्तर के मैजिक डोमेन फाइटर की एग्जाम को अभी भी 3 महीने बाकी हैं। अगर यह लंबा खींचता है तो खुद को बेहतर बनाना बहुत मुश्किल होगा। तभी कोई आ जाता है। यह लूना थी। लूना कहती है, देर से आने के लिए सॉरी, चैरिटी इवेंट में ज्वाइन होने के कारण मुझे थोड़ी देर हो गई। सभी कहते हैं, आप बिल्कुल भी देर से नहीं आई हो। फिर लूना मन में कहती है, वह पहले से ही यहां है। अगर झांग जे और असुरा एक ही आदमी हैं, तो जब अंकल लियू ने उससे पूछा था तो उसने कंफर्म क्यों नहीं किया? क्या उसके पास अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई कारण है या उसे हम पर भरोसा नहीं है? एबी कहती है, अब सभी लोग आ चुके हैं तो हम मॉन्स्टर्स से लड़ने चलें। फिर जैन सभी को बताता है, इस फ्लोर के मॉन्स्टरों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में आता है सेंटोर आर्चर। ये लॉन्ग रेंज अटैक में माहिर होते हैं और उनका निशाना बेहद सटीक होता है। इसके अलावा वे बेहद सतर्क होते हैं और दुश्मनों को कभी अपने पास नहीं आने देते। जैसे ही उन्हें कोई खतरा महसूस होता है वे तुरंत ही एडवेंचर से डिस्टेंस बना लेते हैं। दूसरे ग्रुप में आता है सेंटोर सोल्जर। वे हमारी तरह ही फास्ट दौड़ते हैं लेकिन वे आर्मर से कवर्ड होते हैं और भारी एक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे टारगेट को बहुत ही एक्सट्रीमली डैमेज पहुंचता है। तीसरे ग्रुप में आता है सेंटोर घुड़सवार। वे अत्यंत गतिशील और फास्ट होते हैं। वे लेदर आर्मर पहनते हैं और डबल सोर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे जमीन वाले टारगेट को क्रिटिकल डैमेज पहुंचता है। 8th फ्लोर का बॉस सेंटर जनरल है। ऐसा कहा जाता है कि सेंटर जनरल सेंटर्स के घास के मैदान में एक ऊंचे मंच पर स्थित है। इसके चारों ओर 3 सेनाएं हैं। बॉस अपने टोकन का उपयोग करके सैनिकों को टारगेट पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लियाम कहता है, सभी लोग सतर्क रहे और अपने आप को एक्सपोज न होने दें। सेंटर्स मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी आगे दिखाई देंगे। सभी लोग कहते हैं, हां, हम समझ गए। कुछ देर बाद लियाम कहता है, सब लोग सतर्क हो जाओ, आगे सेंटर सोल्जर्स हैं। फिर लियाम अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। लियाम कहता है, असुरा, अभी तुम अपने मॉन्स्टरों को सम्मन मत करो, हम इस मॉन्स्टर को छुपकर मारेंगे। जैन कहता है, ठीक है। जैन मन में कहता है, वह सही कह रहा है, मुझे अपने मॉन्स्टरों का सही इस्तेमाल करना है। बार बार उन्हें सम्मन करना और वापस भेजना बहुत समय लेता है। फिर जैन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वह अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था।